बुआ जी। अरे इतनी सुबह सुबह जाग गई, सब ठीक है ना? बुआ जी हमारे लिए सब ठीक हो, उसके लिए कुछ नहीं ठीक होना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कल खुद रीत भाभी को मौत के मुंह में धकेल कर आई। तो अभी तक कोई शोर शराबा क्यों नहीं हुआ? लोग परेशान क्यों नहीं हो रहे कि रीत भाभी कहाँ गायब हो गई, हो क्या गया उनको, वो है भी नहीं भी, कुछ नहीं है ना। धीरे धरो मालिके, अभी अभी तो सुबह हुई है। देख, या तो राघव वहाँ बैठकर अभी भी यही सोच रहा होगा कि रीत वहाँ पहुंची क्यों नहीं और क्या उसे ढूंढने जाना चाहिए या नहीं, या फिर राघव उसे चारों तरफ पागलों की तरह ढूंढ रहा होगा। लेकिन मैं जितना अपने राघव बेटे को जानती हूँ, वो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं छोड़ेगा और ना ही हार मानकर हमें यहाँ फोन करेगा। वहाँ नेटवर्क भी तो ठीक से नहीं आता ना। तो तू चिंता मत करो नती बिटिया, तूने जो रीत के लिए चिता सजाई है वो आज चलेगी जरूर। आई होप सो बुआ जी। मम्मी जी, हाँ, वो रीत की मम्मी आई हैं, काफी परेशान लग रही हैं। वो कह रही थी उन्होंने रीत को कल रात से बहुत फोन किए लेकिन फोन नहीं उठा रही है। क्या राघव या रीत ने अभी तक किसी को फोन नहीं किया? नहीं मम्मी जी। माता रानी, एक काम करो पूनम बहू, तुम इन्हें बिठाओ, मैं आती हूँ। हाँ हाँ, पानी वानी पिलाना जी। ले, बड़ा शिकायत कर रही थी ना, कोई शोर शराबा क्यों नहीं हो रहा, कोई रोध हो क्यों नहीं रहा। जा, अब जाकर तैयारी कर किसकी, शोक सभा की। वेरी गुड, यस। मैं आपको बता नहीं सकती, ये सुन के मेरे दिल को इतना चैन पड़ा है ना बुआ जी। ऐसे में ऐसा चेहरा लेकर तू बाहर नहीं जा सकती, दर्द भरा चेहरा लेकर जा, ताकि रीत की मम्मी को पता चले और वो ध्रुव को जाकर बताए कि तुझे अपने लिए नहीं, रीत के लिए कितना दर्द हो रहा था। चल, बिल्कुल सही, जा, मैं आती हूँ। ये तो ज्यादा हो जाएगा ना। क्या हुआ रीत को? फोन नहीं आया। रीत, तुमने तो कहा था हम घर जाने वाले हैं, अचानक माँ के पास आने का प्लान कैसे बन गया? नीता आंटी, आप राघव और मुझे साथ देखना चाहती थी ना। आप चाहती थी ना कि हमारे बीच में सब ठीक हो जाए। देखिए, हमारे बीच में सब ठीक है। हम हमारे रिश्ते को अगले पड़ाव पे ले गए। अब कोई दूरी नहीं है हमारे बीच में। अब प्लीज आप भी जल्दी से ठीक हो जाइए और हमारे पास लौट आइए, ताकि आप हमें खुश देख सके। आप जानते हैं ना, आपके बिना राघव की हर खुशी अधूरी है। इनकी सक्सेस, इनकी अचीवमेंट सब बेमानी है। अगर आप उसे देखने के लिए इनके साथ नहीं है तो प्लीज लौट आइए नीता आंटी। राघव, आप नीता आंटी से अपने आंसू मत छुपाए, इन्हें देखने दीजिए, तभी तो इन्हें पता चलेगा कि हमारी लाइफ कितनी अधूरी है इनके बिना और हम कितना तड़प रहे हैं इनके लिए। आपने तो मेरी बात सुन के अनसुनी करने की आदत डाली, कम से कम रीत की बात तो सुन लीजिए। माँ, मैं बहुत मिस करता हूँ आपके साथ खुशियाँ बांटना, अपनी हर चीज शेयर करना, दुख बांटना, त्योहार मनाना। आप मिस नहीं करती? करती है ना? बस आप जल्दी से हमारे पास लौट आइए, फिर हम सब मिलके गणपति को घर लाएंगे और धूमधाम से गणपति जी को मनाएंगे। राघव सर, आप प्लीज बाहर आइए, डॉक्टर साहब को आपसे कुछ डिस्कस करना है। जी। नीता आंटी, मुझे सच में आपकी बहुत जरूरत है। कुछ बातें हैं जो मैं राघव को नहीं बता सकती, पर आप तो सब जानती है ना, जिस बुआ जी की वजह से आपका ये हाल हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप वापस आ जाए और मेरी मदद करें उनका असली चेहरा सबके सामने लाने, और हम दोनों मिलकर
राघव को उनके बुरे इरादों से बचा सके। प्लीज लौट आइए नीता आंटी, प्लीज मेरी गुजारिश सुन लीजिए। मैं बोला बेटा, मैं ठीक हूँ। क्या राधा जी, क्या हो गया आप सुबह सुबह? राधा जी, मैं कल रात से रीत को फोन ट्राई कर रही हूँ, उसका फोन नहीं लग रहा है। और ध्रुव भी सुबह से कोशिश कर रहे हैं और हमने राघव को भी फोन किया, किसी का फोन नहीं लग रहा है। अब पूनम बहू कह रही है कि वो दोनों कहीं बाहर गए हैं। हे माता रानी, जिस बात का डर था वो हो गया, वो हो गया। क्या कह रही हैं आप? क्या हो गया? किस बात का डर था आपको? अनुराधा जी, मैं रात भर सो नहीं पाई, मेरी बाई आंख बड़बड़ा रही थी और मेरा दिल घबरा रहा था, और आप भी अब उसी तरफ इशारा कर रही हैं। एक माँ का दिल गलत कैसे बोल सकता है? आपको भी यही लग रहा है ना कि रीत के साथ कुछ बुरा हुआ है? हम दोनों माएं गलत कैसे सोच सकती है? वरना आप तो जानती है कि हमारी रीत कितनी जिम्मेदार है। वो जहाँ जाती है हमेशा फोन करती है, मैसेज करती है कि वो कहाँ है, कैसी है, पर पता नहीं कल रात कहाँ चली गई। ना कोई मैसेज, ना कोई फोन, ना कोई खबर। आप भी कह रही है कि आपको कुछ पता नहीं। मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। रीत जैसी मुझे दूसरी कहाँ मिलेगी? मम्मी जी संभालिए अपने आप को, कुछ नहीं हुआ होगा रीत को। आंटी जी, मम्मी जी की बातों पे ध्यान मत दीजिए। क्या मतलब? तुम जानती हो एक माँ के दिल की आवाज क्या होती है? माँ बनी हो तुम। ये तो मेरे राघव की गाड़ी की आवाज है। अनुराधा जी, माता रानी से प्रार्थना कीजिए रीत के साथ कुछ बुरा ना हुआ हो, वो सही सलामत हो। राघव कोई बुरी खबर न लेकर आए, कोई बुरी खबर न लेकर आए। रीत, तुम ठीक हो? हाँ बुआ जी, मैं ठीक हूँ।